As you can see in this part, we shall be computing all the related values related to the analysis of variance. So 6C पार्ट में हम लोग कंप्यूट करेंगे जितने भी वैल्यूज हैं। और अभी हमने आपसे कहा कि यदि हम स्टेप की बात करें तो टेबल बनाना भी एक स्टेप है, और टेबल बना के टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स का वैल्यू, सम ऑफ स्क्वायर्स निकाल के रख देना और मीन निकाल लेना, ये भी दो स्टेप हम मान सकते हैं। पहला टेबल का बनाना और दूसरा सम ऑफ स्क्वायर्स को लिख देना है। तो यदि उस वहाँ हम दो स्टेप मान लें तो हमारा तीसरा स्टेप ये होगा, हम टोटल सम में वहाँ दिखाया था कि जो वैल्यू था 153 एंड समथिंग लाइक, जैसे चार वैल्यू हमारे पास थे 153, 137, 139 एंड 111। बहुत सारी किताब में आप देखेंगे कि सीधे वैल्यू करेक्शन में इसका पुट कर दिया जाता है, लेकिन यदि आप इसको निकाल लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, एक तो ये, और दूसरी बात कि एक स्टेप में अलग आपने निकाला है तो आपको साइंटिफिक ढंग से निकालना कहेंगे इसको, और उसमें गलती होने की संभावना कम रहेगी। यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो मेरा सजेशन नहीं होगा कि आप ग्रैंड सम और ग्रैंड सम ऑफ स्क्वायर्स, जिसको बाद में करेक्शन में हम ग्रैंड सम को पुट करते हैं, और टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स निकालने में सम ऑफ स्क्वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, ग्रैंड सम ऑफ स्क्वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रैंड सम टोटल नहीं लिखें इसको, आप ग्रैंड सम मतलब जितने भी सम आए हैं चारों ग्रुप का स्क्वायर करने से पहले उसका सम, ग्रैंड सम। तो ग्रैंड सम यहाँ चार ग्रुप का आपका कितना कितना है, 153 है, 153। दूसरे ग्रुप का आपका था जो हाँ हमने निकाला भी था 137, तीसरे ग्रुप का आपका 139, और चौथे ग्रुप का कुछ आपको याद भी होगा 111, और ये सब को आप जोड़ दीजिए तो ये वैल्यू आपका 540। उसी तरह से चौथे स्टेप पे यदि आप यहाँ करेंगे कि ग्रैंड सम ऑफ स्क्वायर्स, तो आप देखेंगे कि जितना भी स्कोर था सब इंडिविजुअल स्कोर को स्क्वायर करके और उसको जोड़ा गया था, तो वो भी चार वैल्यू हमारे पास होंगे। और वो चार वैल्यू आपके पास कौन कौन से थे, वो चार वैल्यू आपके पास थे 2381 प्लस 1889 और प्लस 1939 और प्लस 1247। ये यदि आप इसको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आपको 7456 आएगा। तो ये दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेप यदि उधर दो को मानते हैं, लेकिन जो आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है वो करेक्शन से स्टार्ट होता है। किताबों में भी आप देखेंगे तो पहला स्टेप आपको करेक्शन ही दिखेगा, लेकिन आप वहां से करेंगे तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगी। और करेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको CX बोलते हैं, करेक्शन C या CX, इसको सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन टोटल। इसीलिए हमने कहा कि एन की दृष्टि से N1 N2 N4 सब एक ही है, लेकिन चार ग्रुप है तो N1 N2 आपने लिख दिया, ठीक है, वो भी सही है। तो ये टोटल 153 प्लस 139 प्लस 137 प्लस 139 प्लस 111 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n मतलब 40। तो इसका यदि ये वैल्यू हम जोड़ चुके हैं तो ये कितना हो गया, 540 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 40। ये वैल्यू आपको 29,000 सॉरी 291,600 डिवाइडेड बाई 40 आएगा। सो द फाइनल वैल्यू ऑफ करेक्शन इज इक्वल टू 7290। क्योंकि ये सब में से माइनस करना है, खास के दो तीन स्कोर में से, तो ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको मिल गया। अब टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स का सीधा रिलेशन ग्रैंड सम ऑफ स्क्वायर्स से, क्योंकि टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है, इसको हम लोग SST लिखते हैं, टोटल यहाँ आ गया सम ऑफ स्क्वायर्स, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर और माइनस CX मतलब करेक्शन माइनस करते हैं, आपको याद भी होगा। तो ये टोटल वैल्यू यही है, ये 2381 प्लस 1889 प्लस 1939 प्लस
1247 और माइनस करेक्शन, इतना का माइनस करेक्शन मतलब 7290। ये वैल्यू आपका ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ इसीलिए निकाला है 7456 माइनस 7290 एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल का आपका आ जाएगा 166। तो ये एक वैल्यू हमको निकल गया। अब यहाँ दो वैल्यू लगातार निकालना है, बल्कि तीन वैल्यू कहेंगे। एक ये वेरिएबल के लिए आपका वेरिएबल आपको याद है, एक तो जेंडर है और दूसरा इंटेलिजेंस है। तो उसके लिए हम उसका कोई एब्रिविएशन लिख के निकालें। लेकिन उससे पहले हमको टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में सम ऑफ स्क्वायर एमोंग ग्रुप्स निकालना है। सम ऑफ स्क्वायर एमोंग ग्रुप्स, आप यहाँ इसको ये लिख दें तो ठीक है। और ये निकलता कैसे है, सिग्मा एक्स का होल, सिग्मा एक्स का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एन माइनस करेक्शन। अभी सिग्मा एक्स है क्या, आपने जो समेशन लिया है इसका, चार ग्रुप का जो अलग अलग समेशन है उस सब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, मतलब है कि एक तो आपका वैल्यू आप देखें 153 है, तो 153 स्क्वायर बाई 10 प्लस 137 का स्क्वायर बाई 10 प्लस 139 का स्क्वायर बाई 10 एंड प्लस 111 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 और माइनस करेक्शन है तो यहाँ सी एक्स ही रहने दे। ये टोटल यदि आप इसका हम वैल्यू लिखेंगे लंबा चौड़ा आएगा, लेकिन ये सब को 10 आ जाएगा, क्योंकि ये एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। और ये सब का स्क्वायर यदि जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू का जो एडिशन आपका आता है वो दैट इज, ये हम ऐसे लिख रहे हैं कि 73,820, मतलब ये सब का जो इसके स्क्वायर का इसके स्क्वायर का इसके स्क्वायर का इसके स्क्वायर का जो 10 से डिवाइड होगा और आपका करेक्शन का मान 7210 है, तो ये घटेगा आपका, मतलब ये जीरो यदि हट गया तो 7382 माइनस 72 और 90, तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपका हो गया 92। अब ये दो वैल्यू को आपको ज़्यादा ध्यान से देखना है और उसको सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप्स, यहाँ अमाउंट हो गया और ये सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन किसका, बिटवीन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप्स में हम यहाँ यदि लिख दें, यहाँ हम लिख दें, यदि पूरा लिखते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन तो जेंडर लिख दें, अदरवाइज हम इसको यहाँ जे दे के कोई नोटेशन दे। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि अब किस दो वैल्यू का लेंगे, मतलब जेंडर आ रहा है, आपने जो डाटा लिखा था बॉयज इधर था गर्ल्स इधर था, लिहाजा ये दो लगातार वैल्यू का जोड़, चार जो वैल्यू लेना है और गर्ल्स का एक साथ लेना है। इसीलिए यदि कहेंगे तो पहला दूसरा एक साथ, तीसरा चौथा जो एडिशन था आपको एक साथ लेंगे। तो ये यदि आप देखें पहला दूसरा तीसरा चौथा डाटा आपके पास है, मतलब ये बॉयज के लिए आया था, ये भी बॉयज के लिए आया था, ये गर्ल्स के लिए, ये गर्ल्स के लिए, ये हाई इंटेलिजेंट बॉय, ये लो इंटेलिजेंट बॉय, ये हाई इंटेलिजेंट गर्ल, ये लो इंटेलिजेंट गर्ल। तो अब चूंकि यहाँ जेंडर है तो जो स्कोर पुट करेंगे वो किसका करेंगे, एक तो है कि x1 स्क्वायर, जैसे यदि हम इसको सूत्र लिख दें सिग्मा x1 प्लस सिग्मा x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 और फिर सिग्मा x3 गर्ल्स का और सिग्मा x4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। तो ये वैल्यू यदि हैगा तो ये देखेंगे कि बॉयज का ये दोनों स्कोर है, गर्ल्स का ये दोनों स्कोर है, लिहाजा इस दोनों के जोड़ का स्क्वायर और इस दोनों के जोड़ का स्क्वायर। ये वैल्यू को यदि आप पुट करके कैलकुलेट करेंगे और फिर इसमें से करेक्शन भी माइनस करना है, करेक्शन भी
माइनस करना है, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा टोटल 153 प्लस 137 जोड़ के उसका स्क्वायर 139 प्लस 111 का स्क्वायर का जोड़ और माइनस जो आपका 7290 आया है। तो ये वैल्यू इसका दोनों को जोड़ के जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 84,100 और ये आएगा 62,500, नीचे भी 20, इसका भी 20 और फाइनल वैल्यू आएगा आपका, दोनों को ये जोड़ देंगे, इसका भी स्क्वायर और इसके भी स्क्वायर का, तो द वैल्यू इज 146,600 डिवाइडेड बाय 20 और जो वैल्यू आ जाएगा आपका फाइनली 7330 और ये वैल्यू 7290 से माइनस हो जाएगा जो करेक्शन का वैल्यू है, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 40। मतलब ये जो सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स जेंडर वाले के, तो एक तो हमने आपको ये बता दिया कि जेंडर वाले में बॉयज का एक साथ, गर्ल्स का एक साथ, ये ध्यान रख के लेना है। उसी तरह से आपका दूसरा वेरिएबल का निकलेगा 9वां, यहाँ मैं उसको लिखूंगा। नाइन्थ जो आपका स्टेप होगा वो आपका हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन जेंडर का हो गया है इंटेलिजेंस, पूरा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ किसका किसका देंगे, आप x1 x2 x3 किसको लिख रहे हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, या फिर इंटेलिजेंस का है तो क्या ध्यान रखना होगा, मतलब हाई इंटेलिजेंट एक ग्रुप में रखना होगा। तो यदि हम ऐसे बनाए हैं कि हाई इंटेलिजेंट बॉय एक ग्रुप है, लो इंटेलिजेंट बॉय एक ग्रुप है, मतलब इसको यदि हम नाम दे दे x1, इसको x2 जैसा कि हमने दिया था, और इधर हाई इंटेलिजेंट गर्ल और लो इंटेलिजेंट गर्ल, इसको हम x3 और x4 दिए हैं, तो अब हम किसको किसको एक साथ रखेंगे, मतलब हाई इंटेलिजेंट बॉय और हाई इंटेलिजेंट गर्ल को एक साथ रखेंगे, तो x1 प्लस x3 को एक साथ रखेंगे और इसके स्क्वायर को n1 प्लस n3 करेंगे। ये ध्यान दीजिए, हम अलग से आपको बता रहे हैं। और फिर ये x और क्यों रखे हाई इंटेलिजेंट, यहाँ जेंडर को कौन कर रहे हैं, इंटेलिजेंस को कर रहे हैं, और दूसरा लो इंटेलिजेंट, तो लो इंटेलिजेंट बॉयज x2 प्लस लो इंटेलिजेंट गर्ल्स x4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 प्लस n4। वैसे बहुत जगह आप देखेंगे हम लोग भी लिख देते हैं n1 प्लस n2 प्लस n, और हमने कहा भी कि n1 n2 n3 बहुत उसको लोकेट करने की जरूरत नहीं है, जरूरत समझने की है। मतलब हमने इसको इस तरह से क्यों रखा, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल हम दे रहे हैं वो इंटेलिजेंस है, और इंटेलिजेंस में हम हाई इंटेलिजेंट को एक तरफ रखेंगे, लो इंटेलिजेंट को एक तरफ रखेंगे। यहाँ हमने क्या किया कि बॉयज को एक साथ रखा, गर्ल्स को एक साथ रखा, इंटेलिजेंस को ध्यान नहीं रखा। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है। इसका वैल्यू हम यदि कंप्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि x1 का वैल्यू कितना है 153, और फिर इसके साथ x3 है, मतलब ये इसके साथ टैग होगा और ये इसके साथ टैग होगा। किसके केस में, इंटेलिजेंस के केस में। जेंडर के केस में क्या होगा, ये बॉयज है ये भी बॉयज है तो एक साथ रहेगा, और ये गर्ल्स है तो गर्ल्स के साथ एक साथ रहेगा। ये एक चीज पिछले लेक्चर में भी हमने आपको कहा था, लेकिन हमने सोचा था कि नहीं इसको अलग से आपको बताएं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपका सारा वैल्यू निकल ही चुका है, इस वैल्यू को आप कंप्यूट करेंगे, मतलब इसमें सारे वैल्यू को करके स्क्वायर करके फिर 20 से ये डिवाइड, फिर 20 से ये डिवाइड, तो फाइनल वैल्यू आपका यहाँ आ जाता है 146,768 डिवाइडेड बाई 20 माइनस करेक्शन, क्योंकि यहाँ CS होगा, करेक्शन माइनस होगा, तो करेक्शन माइनस में कितना हो जाएगा 7290, और फिर आपका ये फाइनल वैल्यू आ जाएगा 7338.40 माइनस 7290 इज इक्वल टू 4840। मतलब ये वैल्यू कितना आ गया, ये वैल्यू मतलब एक बिटवीन का
वैल्यू 40 और दूसरे बिटवीन का जो इंटेलिजेंस के लिए है 48.40। अब आपको सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द ग्रुप्स इंटरेक्शन का निकालना है। ये तीसरा और चौथा हम मिटाएंगे इसको क्योंकि जगह नहीं है, हमको विदिन भी लिखना है। यहाँ तक हम कर चुके थे। करेक्शन भी यदि हम मिटा दें तो अब कोई ज़रूरत नहीं है करेक्शन की, फिर भी रहने दें करेक्शन को भी। अब हमको क्या निकालना है, हमें जो निकालना है वो इंटरेक्शन का निकालना है। तो इंटरेक्शन कैसे निकलता है, इंटरेक्शन ही हम यहाँ लिखें। इंटरेक्शन मतलब इंटेलिजेंस या जेंडर इनटू इंटेलिजेंस। ये वैल्यू निकलता है सम ऑफ स्क्वायर एमोंग, इसीलिए ये कंप्यूट करना है। ये सम ऑफ स्क्वायर एमोंग, पिछले लेक्चर में हम लोग चूंकि घोष घास हो गया था इसलिए हमने इसको अलग से फिर एक कंप्लीट लेक्चर दिया। और फिर यहाँ माइनस कर देंगे तो सम ऑफ स्क्वायर्स जो हमने निकाला बिटवीन जेंडर के लिए और सम ऑफ स्क्वायर्स जो हमने निकाला प्लस सम ऑफ स्क्वायर्स हमने जो निकाला इंटेलिजेंस के लिए। आप देखिए सम ऑफ स्क्वायर्स यहाँ ये निकला, यहाँ ये निकला, लिहाजा 92 ये वैल्यू है आपका। यहाँ कहाँ गया ये 92 सम ऑफ, यहाँ माइनस किए हैं, यहाँ 92 घोष घास हो ही गया, फिर 92 और ये वैल्यू दोनों को जोड़ेंगे तो 40 और यहाँ है आपका 48, तो 88.40 और जो फाइनल वैल्यू ये आ जाएगा 3.60। और एक अंत में जो है टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स विदिन, ये निकालने में आपको वहाँ 3 वैल्यू होगा, SST सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल, सम ऑफ स्क्वायर्स एमोंग, और ये एमोंग में 166.92 इज इक्वल टू 74, 166 माइनस 92 तो 74.00, ये वैल्यू आपका सब निकल गया। तो इस वैल्यू को इम्पोर्टेंट है आपका टेबल में पुट करना है। ये करेक्शन से आपको मतलब नहीं है, इस वैल्यू को पुट नहीं करना है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स भी आपको पुट करने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ेगी, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स फिर भी। तो ये वैल्यू मतलब हमको जो वैल्यू आ गया इम्पोर्टेंट उसको कंक्लूड करें ताकि हम अगले लेक्चर में उसको फिर टेबल बनाएंगे। सो सम ऑफ स्क्वायर्स एमोंग ये वैल्यू जिसका मान आपको आ गया 92, सम ऑफ स्क्वायर से जो ये वैल्यू आया, सम ऑफ स्क्वायर इसका जो ये वैल्यू आया, और इस सब का डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपको पता ही होगा। और फिर ये मुख्य वैल्यू है, बाकी इस सब का कोई यूज़ ज़्यादा आपको होगा नहीं। सो इन दिस वे वी हैव लर्न, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी हैव फोकस्ड कि बॉयज़ का बॉयज़ के साथ, गर्ल्स का गर्ल्स के साथ, लो इंटेलिजेंस का लो इंटेलिजेंस के साथ, हाई इंटेलिजेंस का हाई इंटेलिजेंस के साथ, और जो भी वेरिएबल है उसको कैसे रखेंगे, जैसे यहाँ हमने आपको बताया। और ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। कहाँ था स्कूल, चल मिटा दिया क्या हमने, हाँ यहाँ जो लिखा था कि बॉयज़ का एक साथ, गर्ल्स का एक साथ, हाई इंटेलिजेंट का हाई इंटेलिजेंट के साथ। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एंड सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सेकेंड वेरिएबल के लिए निकालने के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे टेबल को निकाल लिया, और इस क्रम में हम यदि कहें तो 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, फिर 10वां, 11वां, मतलब हमने 10 और 11 स्टेप यहाँ तक कर लिए। 12वें स्टेप में हम लोग टेबल बनाना सीखेंगे। सो इन दिस पार्ट, नॉट टेबल बनाना मतलब टेबल में पुट करना, बल्कि उसको समरी टेबल कहेंगे। समरी टेबल हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में बनाएंगे इसी डाटा की मदद से, ताकि हम लोग एफ टेस्ट निकालने को फिर रिवाइज भी कर सके और लर्न कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर इन विच वी हैव लर्न हाउ टू कंप्यूट। तो कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर आपके लिए सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल है, बाकी तो इंटरप्रिटेशन है।
समरी पुट करना है, लेकिन कैलकुलेट करने में क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे करना है, ये आपने लर्न किया यहाँ. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.